मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणवामि पुनः पुनः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। बंधौ नाम राम रघुवर को हेतु कृशान भानु हिम कर को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय
राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम नाम महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गिरिराज महाराज की। श्री यमुना महारानी की। श्री ब्रजरज रानी की। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। श्री द्वारिकाधीश की। श्री अखंड हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की। परम पूज्य प्रेम मूर्ति सदगुरुदेव श्री काश्मीरी बाबाजी महाराज की। संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की। सदगुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराज की। श्री पुनीत जी महाराज की जय। सब संतन की जय। श्री सदगुरुदेव भक्तमाली जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव। हरिशरणम। हम आप सब परम भाग्यशाली हैं जो श्री संकीर्तन मंदिर में श्री ठाकुर जी की पावन सन्निधि में, श्री नाम महाराज की पावन सन्निधि में एवं महाराज जी की भावमयी उपस्थिति में हम आप सब कली पावन अवतार महर्षि वाल्मीकि के अवतार
श्रीमद् भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन दिव्य ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से अपना कालक्षेप कर रहे हैं। समय तो सबका ही बीत रहा है, सबका ही समय कट रहा है, लेकिन जो समय व्यतीत हो रहा है वह सार्थक है अथवा निरर्थक, इस बात पर प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को विचार करना चाहिए। समय की सार्थकता है या निरर्थकता है। हमारे पूज्य श्री महाराज जी कहा करते थे कि 3 को व्यवस्थित कर लो तो जीवन दिव्य हो जाएगा। श्री भक्तमाली जी महाराज के वाक्य, क्षण, मन और कण, महाराज जी कहते थे 3 चीज व्यवस्थित कर लो प्रत्येक क्षण। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्य रते यत्क्षणो नीतः उत्तम श्लोक वार्तया वही निश्चयेन पुंसाम आयुर्हरति, निश्चित ही मनुष्यों की आयु नष्ट होती चली जाती। कैसे? उद्यन्नस्तंच यन्नसौ, सूर्य उदित हुए फिर अस्ताचल को चले गए, शरद ऋतु बीती, ग्रीष्म आई, ग्रीष्म गई, वर्षा आई, दिन गया, रात्रि आई, रात्रि गई, दिन आया, ऐसे ही सारी आयु नष्ट होती चली जा रही। अग्र स्वामी जी ने इसको कहा है, ज्यों अंजलि जल माहि घटे पल थिर न रहाई। अंजलि का जल, अंजलि में आपके जल है, कितनी देर रहेगा? टप 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 टपकता टपकता। क्षण व्यवस्थित कर लो। भक्त के लक्षण में है, भक्त को तीनों लोगों की संपत्ति दी जाए और उससे कहा जाए कि तुम अपने प्राण प्रियतम के नाम स्मरण को एक क्षण के लिए छोड़ दो, इसके बदले में तुम्हें तीनों लोगों का वैभव दिया जा रहा है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के नवयोगीश्वर संवाद में ये बात स्पष्ट है, तीनों लोकों के वैभव को ठुकराकर जो हरिनाम स्मरण का आदर करे स वैष्णवाग्र्यः, वो वैष्णवों में अग्रगण्य। किसी ने करके दिखाया, बोले हाँ, संपत्ति चतई भरत चत मुनियाय सुखिलवार तेहि निशियाश्रम पिंजरा राखे भाविनुसार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट लिखा है, ब्रह्मलोक के वैभव को भरत जी के लिए उपस्थित कर दिया महर्षि भरद्वाज ने। दिव्य, मणिमय, विशाल, गगनचुंबी मणिमय महल प्रकट है, दिव्य उद्यान प्रकट हैं,
ब्रह्मलोक की दिव्य अप्सराएं सेवा में उपस्थित हैं। तुम्बरु आदि श्रेष्ठ गंधर्व भरत जी की कीर्ति का गायन कर रहे हैं। उस ब्रह्मांड का सर्वोत्कृष्ट वैभव वहां उपस्थित है। भरत जी को कहा, ये आपके लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। भरत जी भीतर गए। वहां एक दिव्य सिंहासन था, जो सिंहासन भरत जी को विराजमान होने की दृष्टि से बिछाया गया था। यहां भरत जी बैठे, लेकिन सिंहासन का दर्शन करते ही भरत जी को अपने प्राण आराध्य श्री युगल सरकार श्री सीताराम जी का स्मरण हो आया। और वह स्मरण इतनी तन्मयता पूर्वक स्मरण था कि उस स्मरण में उन्हें यह अनुभूति नहीं हुई, मेरे प्रभु चित्रकूट में हैं। उन्हें लगा श्री सीताराम जी तो सिंहासनासीन हैं, बैठे हैं सिंहासन पर। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं, बाल व्यजन मादाय। उस सिंहासन को प्रणाम करके भरत जी बैठ गए हैं। हाथ में एक पंखा ले लिया है, बाल व्यजन। युगल सरकार बैठे हैं, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम नाम का उच्चारण हो रहा है, पंखा जल रहा है। लोग कहें कैसे बाबरे, सिंहासन पर कोई बैठा नहीं, सूने सिंहासन पर पंखा जल रहे हैं। लेकिन हमारी आपकी दृष्टि में न वो सिंहासन सुना है। स्मरण भक्ति में डूबे हुए श्री भरतलाल जी उस सिंहासन पर युगल सरकार श्री सीताराम जी का दर्शन कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो वैभव क्या और हमारी कीर्ति गा रहे हैं कि किसकी कीर्ति गा रहे हैं, किसकी जय जयकार हो रही है। कि अपने भाव में मस्त होकर बाल व्यजन मादाय तस्थौ उसी स्थिति में विराजमान पूरी रात। तीनों लोगों का सुख वैभव जिसके सामने उपस्थित हो, फिर भी वह एक क्षणार्ध के लिए भी अपने प्राण जीवन धन श्री नाम महाराज को न भूल सके, वो वैष्णवों में अग्रगण्य है। इस प्रकार से जब नाम में प्रीति होती है तो जब वही राम कही लें उसासा, श्री राम श्री राम श्री राम उच्चारण करते हैं, चित्रकूट की शिलाएं पिघल करके बहने लग जाती हैं, पाषाण द्रवित हो जाते हैं। क्षण व्यवस्थित हो। बहुत प्रसिद्ध दोहा है, श्वास श्वास में नाम रटू, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो या न हो। लोग चर्चा करते हैं निष्पाप होने। निष्पाप कैसे हो? पाप छू नहीं सकेगा, पाप छू नहीं सकेगा। वाह, शुक संप्रदाय की एक श्रेष्ठ भक्ता हुई हैं 18वीं सदी की मीरा, श्री सहजोबाई। सहजोबाई कह रही हैं, सहज श्वास सहज श्वास तीर्थ बहे। हम लोग तीर्थ जाते हैं पवित्र होने के लिए, लेकिन वहां जाकर भी संभवतः पवित्र नहीं हो पाते।
भाव की शुद्धि करके नहीं लौटते, कई बार तो अशुद्ध भाव लेकर के वापस होते हैं। कहां तीर्थ में गए? वस्तुतः तीर्थ तो श्री हरि नाम है, इससे श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं। वह तीर्थ जिसकी श्वास में सहज रूप से प्रवाहित होता है, सहज श्वास तीर्थ बहे, सहजो जो पुण्याय। उस तीर्थ में जो स्नान करता है, सहज श्वास तीर्थ बहे, सहजो जो पुण्याय। पाप पुण्य दो जरे, हरि पद पहुंचे जाए। पाप पुण्य, पुण्य भी जल जाता है महाराज, ये पुण्य भी बंधन कारक है। बस अधिक व्याख्या करने का अवसर नहीं, यही समझ लीजिए। पाप लोहे की श्रृंखला है और पुण्य स्वर्ण की श्रृंखला है। लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाए तो भी बंधन है, और बढ़िया शुद्ध सोने की मोटी मोटी सांकल बनाई जाए, जंजीर बनाई जाए और उससे बांध दिया जाए तो क्या बंधन नहीं है? उसमें लोहे और सोने का फर्क नहीं, बंधन एक जैसा है। पुण्य किया तो उसका फल भी स्वर्ग में भोगना पड़ेगा ना महाराज। भगवत प्राप्ति में बाधक जो पाप है उसे तो जलाकर भस्म कर ही देते हैं, भगवत प्राप्ति में बाधक जो पुण्य है उसे भी जला देते हैं। पाप पुण्य दो जरे, हरि पद पहुंचे जाए। इसी में स्नान करना चाहिए। आहा, इसमें स्नान किए बिना मल निर्मोचन नहीं होगा। शरीर का मल निर्मोचन तो पवित्र नदियों में स्नान से हो जाएगा, लेकिन चित्त का मल निर्मोचन बिना हरिनाम सुधा में गोता लगाए संभव नहीं। एक क्षण व्यर्थ न जाए, बीत जाए तो तद विस्मरणे परम व्याकुलता, मन व्यवस्थित रहे। क्षण को व्यवस्थित करते ही मन व्यवस्थित हो जाए। ये बहुत विचित्र बात है। क्षण को व्यवस्थित करते ही मन व्यवस्थित हो जाएगा। मन अव्यवस्थित होता ही तब है जब हम क्षण को अव्यवस्थित करते हैं। भजन की बात तो बहुत दूसरी है। लोक में भी आप कोई कार्य करते हैं, मान लो पढ़ाई ही करते हैं, और जब उसमें आप दत्त चित्त हो जाते हैं तो उस समय मन आपका उठापटक करता है क्या? नहीं करता, शांत हो जाता है। किसी भी एक कार्य में मन लग जाए, किसी भी एक कार्य में मन लग जाए तो फिर उतनी देर के लिए अन्य कार्यों में उसका भटकना बंद हो जाता है। और हर क्षण यह हमारे जीवन का हर क्षण श्री नाम महाराज में समर्पित हो जाए तो फिर मन का साहस कहां है जो अन्यत्र कहीं चला जाए? नहीं जाए। जब हम श्री ठाकुर जी को भूल जाते हैं तो ये मन है, ये तो कभी स्थिर रहता नहीं। ये ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चारण करते हैं, जज्जाग्रतो दूरमुदैति
दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिरे खांज्योतिरे कंतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद में ऐसा कहा गया है, यत 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 माने यन मना, जो मन जागृत अवस्था में हमें बहुत दूर ले जाता है। कथा में बैठे एक क्षण मन खाली हुआ, इधर से हटा मन, वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। बैठे हुए व्यक्ति को लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर पहुंचा सकता है। सुप्तस्य तथैवेति, सोने वाले व्यक्ति को भी कहां से कहां ले जाता है। व्यक्ति घर में सो रहा है और मन पता नहीं कैसे कैसे स्वप्न दिखा देता है। हे विश्वात्मन, हे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, आप ऐसी कृपा करें वह हमारा मन शिव संकल्प करने वाला हो जाए। शिव क्या है? नाम ही शिव है, शिव ही नाम है। शिव माने होता परम कल्याणकारी। नाम के अतिरिक्त शिव तत्व और है क्या? शिव संकल्पम अस्तु, वह हमारा मन शिव माने पवित्र भगवान के नाम के जप का संकल्प करने वाला हो जाए। अर्थात हमारे मन में निरंतर श्री नाम महाराज विराजमान रहें, ये वैदिक मंत्र का अर्थ है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भगवान को छोड़कर के शिव है ही नहीं कोई दूसरा। भगवान के नाम को छोड़कर दूसरा कोई शिव नहीं। इसलिए अपने आप को हर समय व्यस्त रखने का प्रयास करो। हमारे भक्ति मार्ग में विविध साधन हैं ही, इसीलिए ठाकुर सेवा, नाम जप, श्री मानस जी का पाठ, श्री विनय पत्रिका जी का पाठ, इसलिए एक में मन लगा, फिर चलो हो गया पूरा, फिर दूसरे में लगा दो, फिर तीसरे में लगा दो, बदलते रहो। चलो परिक्रमा करो वृंदावन की, चलो जमुना जी का स्नान करो, चलो बिहारी जी का दर्शन करके आते हैं, चलो संकीर्तन मंदिर में जाते हैं। फालतू समय बिताने से अच्छा वहां बैठ के श्री राम जय राम जय जय राम करें, कीर्तन करें। ये विविध, चलो कथा सुनने चलते हैं, चलो भगवान की लीला का दर्शन करने चलते हैं। ये साधन ही इसलिए हैं सब एक, क्योंकि सबका मूल आधार श्री नाम महाराज है। हम आपसे कहें कि आप भगवान का चरित्र कहिए, पर उसमें नाम नहीं आना चाहिए, तो नाम के अतिरिक्त आप क्या कथा कहेंगे भगवान की? शंकर जी ने 100 करोड़ रामायण का बंटवारा कर दिया और 2 अक्षर ले लिए, रा और मा, तो वो 100 करोड़ रामायण घूम फिर के फिर वहीं आ गए। क्योंकि 100 करोड़ अथवा अनंत कोटि रामायण 2 अक्षर का ही तो व्याख्यान है, 2 अक्षर का ही तो भाष्य है। नाम, सब साधन एक ही हैं, क्योंकि उसमें अंगी नाम है और वह साधन अंग है। अंग अंगी में अंगी मुख्य होता है। अंगी के कारण अंग का अस्तित्व है, अंगी से रहित होकर अंग का अस्तित्व नहीं। प्रत्येक क्षण व्यवस्थित। एक कहावत है, उधर की है, गुजराती कहावत नहीं है, हमको याद नहीं कोई गुजराती कहावत। कहावत जानते हैं ना, लोकोक्ति, अरी बहुरिया सांस लो, चरखा छोड़ जात लो। किसी सास ने अपनी बहू से कहा, अरे बहू थोड़ा सांस ले। बहू को किसी न किसी काम में लगा के रखती थी, बहू बेचारी परेशान। सासू जी छड़ी लेकर हमेशा खड़ी रहती हैं, काम करो काम करो।
अरे बहुरिया सांस लो, अरे थोड़ी सांस लो, सांस लो माने थोड़ा सुस्ता लो। बहुत खुश हुई बहू। बोले माँ जी ने तो आज बड़ी कृपा की है। बोले क्या करूं? बोले चरखा छोड़ जांत लो। वो चरखा काट रही थी, सूत काट रही थी। बोले ये काम छोड़ दो, सांस लो। क्या करें? जांत लो, चक्की पीस लो। तो चरखा चलाना छुड़ा करके उसको चक्की पीसने में लगा दिया। इसी प्रकार से हमें अपनी मन रूपी बहुरिया को अनुशासन की छड़ी उठा करके कहना है, अरे बहुरिया सांस लो, सांस लो। क्या करें? ले चरखा छोड़ जांत लो। राम राम करने में मन नहीं लग रहा, चलो मानस जी का पाठ करो, विनय जी का पाठ करो। इसमें भी मन नहीं लग रहा। ले कोई देखो, कोई दीन दुखी भूखा दरिद्र मिल जाए, उसकी सेवा करने में अपने आप को लगा दो। ये नारायण है। गौ की सेवा में लगा दो, माता पिता की सेवा। वस्तुतः लोग धर्म के स्वरूप से कोसों दूर हट चुके हैं। उसका कारण यह है कि जो वस्तुतः जो उनका धर्म है, उस धर्म से वे बहुत दूर हो चुके हैं। आप माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो आपको न श्री राम भक्त कहलाने का अधिकार है और न आपको श्री कृष्ण भक्त कहलाने का अधिकार है। आप किसके भक्त हैं? आप हमको मानते हैं, हमारी नहीं मानते, तो आप क्या खाक हमको मानते हैं? हमको भले ही मत मानो, एक फूल मत चढ़ाओ, एक बार राम राम भी मत करो, पर हमारी मानो तो हमारा हृदय आप पर द्रवित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, किसी का भी। ये तो अपने घर की गोष्ठी है। व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो दशरथ जी ने जो कुछ किया वह बहुत उचित नहीं था। कैकेयी में आसक्त होने के कारण ही तो किया। अयोध्या वासियों ने कह दिया दशरथ जी स्त्रीण है, स्त्री में आसक्त है। कहां तक कहें? लक्ष्मण जी ने कह दिया, वाल्मीकि में स्पष्ट, लक्ष्मण जी ने कह दिया मेरे पिता स्त्रीण है। तो राम जी उनको कारागार में डालकर तुम राजा बन जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हूं। राम जी ने फटकार लगाई लक्ष्मण जी को, तुम्हें राज्य का इतना लोभ है, तुम्हें भरत से कह दूंगा, भरत यह राज्य लक्ष्मण को दे दो। भरत एक क्षण देर नहीं लगाए, मुझे विश्वास है भरत पर, भरत तुम्हें राजा बना देगा। लेकिन श्री रघुनाथ जी ने अपने पिता में दोष नहीं देखा। मेरे पिता ने स्त्री में आसक्त होकर ऐसा कार्य किया नहीं, मन में विचारा, उन्होंने स्त्रीण नहीं। कैकेयी के प्रति भाव में किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं आया। सुनु सीता पतिशील स्वभाव, ये शील स्वभाव है। इसलिए माता पिता गुरु संत ये सब भगवत विभूति हैं, इनको भगवान का स्वरूप मानकर आदर करो। तो भक्ति के जो नवधा भक्ति है अथवा दसधा भक्ति है अथवा 64 प्रकार की भक्ति है, ये सब भक्ति के साधन हैं ही इसीलिए कि मन रूपी बहुरिया को विश्राम नहीं देना। विश्राम की बात जरूर करना, विश्राम नहीं देना है। और जब इसे इस मन को जब भगवान नाम के अपूर्व रस का स्वाद मिल जाएगा तो फिर तो, जब तक स्वाद नहीं मिला तब तक तो प्रश्न है कैसे लगे, और स्वाद मिलने के बाद अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी।
अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अंत में है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रे दासा, ऐसी भगति करे रे दासा, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। श्री मीरा जी कह रही है, हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। ये मन इसको स्वाद आ जाए, फिर तो स्थिति ऐसी होती है। एक ब्रज गोपी यमुना जी के तट पर बैठकर के ध्यान कर रही थी। श्री नारद जी ब्रह्मलोक से पधारे, देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। और क्या बढ़िया सिद्धासन से और शांभवी मुद्रा में विराजमान है, लगता है कोई महान योगिनी है। बहुत देर तक उसकी छवि निहारते रहे, बाद में वीणा के तारों को झंकृत किया, नारायण नारायण नारायण। गोपी ने नेत्र खोले, नारद जी को प्रणाम किया। देवी, कहां योगाभ्यास सीखा है? समाधि में किसका अनुभव कर रही थी, किसका ध्यान कर रही थी? कहा, बाबा न किसी का अनुभव कर रही थी, न किसी का ध्यान कर रही थी, मैं तो एक प्रयास में जुटी हुई हूं प्रातः काल से। किस प्रयास में? बोले, ये नंद का छोरा ये हमारे चित्त से कैसे निकले, मैं इसी कोशिश में ध्यान से लगी हुई है कि ऐसे घुस गया है, निकले कैसे, ये निकले कैसे, इसको निकालने के प्रयास में लगी, इसी के लिए समाधि लगा रही। योग ध्यान समाधि इसीलिए लगाई जा रही है कि ये चित्त से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए, थोड़ा विश्राम तो मिले। अस्माकं तु गते देवी गता निद्रा पिवैरिणी। अरे सखी, वे धन्य हैं जिन्हें थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है, पर हमारी तो नींद भी चली गई। एक रात दो रात नहीं सोए, कोई बात नहीं, कभी सोए ही नहीं, उसकी स्थिति क्या होगी? नारद जी ने गोपी की परिक्रमा किया और बोले, अब प्रेम की आचार्या का दर्शन हो गया। बड़े बड़े योगी लोग जिन्हें हृदय में लाने का प्रयास करते हैं, उसे गोपी हृदय से निकालना चाहती है, पर क्या निकल सकते हैं? आप ही बताएं। लाख की चूड़ी, लाख की चूड़ी, चूड़ी को बनाते समय जो रंग छोड़ दिया गया है वो रंग पक्का। अब वो रंग चाहे कि मैं चूड़ी से निकल जाऊं तो संभव है क्या? अथवा चूड़ी चाहे कि मुझसे रंग निकल जाए तो संभव है क्या? ऐसे ठाकुर ओतप्रोत हो जाते हैं। बस आवश्यकता है मन को रस आ जाए। आप लोग कहें हमारे मन को रस नहीं आ रहा है, ये तो कहा जा सकता कि पूरा रस अभी नहीं मिला, लेकिन रस नहीं आ रहा है ये बात बिल्कुल झूठ है। रस नहीं आता तो आप क्यों यहां आकर बैठते?
प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी, पागल मनुष्य भी बिना किसी भी स्वार्थ के, लाभ के, प्रयोजन के किसी क्रिया में प्रवृत्त नहीं होता। पर आप सब लोग पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग इतना समय व्यतीत यहां कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि कुछ न कुछ रस अवश्य मिल रहा है। हमारे श्रीधाम वृंदावन में अभी ऐसे संत हैं जो 3.5 लाख नाम नित्य लेते हैं। आप लोग कहें कितना समय लगता है? अब समय की क्या पूछो, 24 घंटे उनका भजन में ही जाता है, हर समय भजन। ऐसे संत हैं। न कपड़ा बढ़िया देखने में लगी महात्मा जैसे, न कहीं उनका आवास निवास की व्यवस्था अच्छी। कितनी बार तो लोगों के द्वारा तिरस्कृत होकर वे बाहर निकाल दिए जाते, चल हट। ऐसे महात्मा देखने में अवधूत पागल जैसे लगे। महान नाम जापक, महान नाम निष्ठ संत, उन्हें यदि कुछ स्वाद न मिल रहा होता तो वे इस पद्धति से भजन में क्यों लगते? 18 घंटे 17 घंटे क्यों व्यय करते? कुछ न कुछ मिल रहा है, इसलिए वहां साधन किया जा रहा है। जब तक हरि नाम का स्वाद नहीं मिला है तब तक साधन श्रमयुक्त साधन होगा, और जब स्वाद मिल जाएगा भगवान की कथा का, भगवान की लीला का, भगवान के नाम का, तो साधन श्रम रहित हो जाएगा। जब तक स्वाद नहीं मिला है तब तक श्रम सहित साधन है, और फिर श्रम रहित साधन है। फिर साधन में श्रम नहीं होगा, साधन से विमुख होने में श्रम होगा। गोस्वामी जी ने मानस जी की रचना की तो श्रम हुआ। पायो परम विश्राम, परम विश्राम प्राप्त कर लिया, परम विश्राम। फिर नाम में विश्राम होगा, फिर लीला में ही विश्राम होगा, फिर कथा में विश्राम होगा। तो एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। दूसरी बात, मन व्यर्थ न जाए। क्षण को व्यवस्थित करते ही मन व्यवस्थित हो जाए, और फिर कण भी व्यर्थ न जाए। क्षण व्यर्थ न जाए, मन व्यर्थ न जाए। तीसरी बात है कण व्यर्थ न जाए, एक कण भी व्यर्थ न जाए किसी भी चीज का। ये सब भगवदीय है, ये व्यर्थ न जाए। तीनों चीजें हमने तो महाराज जी में देखी है। क्षण भी व्यर्थ नहीं, मन भी व्यर्थ नहीं, और एक कण भी व्यर्थ नहीं। किसी चीज का दुरुपयोग, सबका सब, एक कण भी व्यर्थ नहीं। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम उसका जिह्वा से वर्णन नहीं कर सकते। हम लोगों के सौभाग्य को देख करके देवता धन्यवाद दे रहे होंगे, साथ ही ललचा रहे होंगे कि हम यदि मनुष्य होते। कल सुन चुके हैं आप लोग, मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है इसका कालक्षेप इस पद्धति से हो रहा है। नहीं तो 6 अरब से अधिक संख्या है, मनुष्य कहलाने लायक कितने हैं? तो हम लोगों को मनुष्यता का यह आचरण करते हुए देखकर देवताओं के मन में स्पृहा भी हो रही होगी, वे भीतर ही भीतर ललचा रहे होंगे। हम भी मनुष्य होते तो राजकोट में श्री संकीर्तन मंदिर में बैठकर विनय पत्रिका सुनते होते। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम शुदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ
पैकम स्पृहायिनः अहो अमीषां किमकारी शोभनम्। इन लोगों ने कौन सा शुभ कर्म किया था जो इनका भारतवर्ष में जन्म हो गया। हम भगवान की भक्ति आराधना उपासना के लिए ललचा रहे हैं और इन्हें वह प्राप्त करने का सहज अवसर मिल गया। वे देवता कहते हैं हमको स्वर्ग में नहीं रहना। क्यों? बोले नयत्र वैकुंठ कथा सुधापदा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा सुरेन्द्रलोकोऽपि न वैशसेव्यताम्। भले ही वह इंद्र का ही लोक क्यों न है, पर वो सेवन करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? बोले वहां भगवान की कथा रूपी गंगा प्रवाहित नहीं है, हरिनाम की गंगा प्रवाहित नहीं है। भगवान के चरणों में अनन्य भाव से आश्रित रहने वाले वैष्णव वहां निवास नहीं करते। न साधवो भागवता तदाश्रया। इस स्वर्ग में श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, अखंड हरिनाम संकीर्तन, ये सब उत्सव वहां नहीं होते। न यत्र यज्ञेशमखा, हरिनाम यज्ञ नहीं होता वहां। महोत्सवा, महोत्सव नहीं होते। इसलिए सुरेंद्र लोकोऽपि न वैशसेव्यताम्। भले ही स्वर्ग का लोक है, इंद्र का लोक है, लेकिन वह सेवन करने के योग्य नहीं। कल विनय पत्रिका का प्रथम पद, गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। श्री सीताराम जी परक अर्थ भी इसका है। किसको गाइए, किसको गाना चाहिए? बोले गणपति को गाना चाहिए। गण शब्द का अर्थ होता है समूह। समूह दो है, एक 24 अथवा 25 तत्वों वाली प्रकृति का समूह, उसके जो पति है माने स्वामी है, नियामक है, नियंता है, अथवा जीव समूह, जीव अनेक एक श्रीकंता। इसका तात्पर्य है जो प्रकृति के भी नियामक हैं और अनंत जीवों के भी जो नियामक हैं। जीव और प्रकृति दोनों नियाम्य हैं और वे स्वयं जिनके नियामक हैं, ऐसे जो श्री रघुनाथ जी हैं वे ही गणपति हैं। उनका ही चरित्र गाना चाहिए। क्यों? बोले जगवंदन, क्योंकि वे जगवंदन हैं। जगवंदन क्यों हैं? ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थाटनाय
शंकास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम ध्येयं सदा सदा ध्येय अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं, भव जनित दुख को समाप्त करने वाले हैं। ये सब चरणों के विशेषण हैं। वो चरण कैसे हैं? शिव विरंचिनुतम, शंकर जी और ब्रह्मा जी के द्वारा नमस्कृत हैं, शरण में जाने योग्य हैं। भृत्य के, सेवक के, भक्त के, प्रपन्न के संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाले हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, भव सागर से पार उतरने के लिए जहाज हैं। ऐसे हे महापुरुष श्री राम, आपके युगल चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। जगवंदन गाइए गणपति, अथवा गण शब्द जो है वो भक्त समूह का भी वाचक है। भक्तगण, वो भक्तगणों में पावे भक्ति अन पायनी, जे राम सचिव सुमरण करें, शुभ दृष्टि वृष्टि मुंह पर करो, जे सहचर रघुवीर के। इसमें वे चाहे बंदर भालू हों, चाहे अयोध्यावासी हों, चाहे लंकावासी हों, और चाहे किष्किंधावासी हों, वे सब गण ही हैं। अथवा ऋषि गण, मुनि गण, उनके जो एकमात्र स्वामी हैं, रक्षक हैं, ऐसे श्री राम जी का गाइए। गाइए माने गायन करिए, क्योंकि गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। पूरा कैसा? कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। इसलिए गाइए गणपति जगवंदन। आप लोग कहेंगे चलो इस अंश को तो आपने लगा दिया, अब शंकर सुवन भवानी नंदन, इसका अर्थ क्या है? सुवन शब्द का अर्थ पहले हम लगाएं। शु धातु जो है प्रसव के अर्थ में है, अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांडों के प्रादुर्भाव करता, प्रादुष करता, प्राकट्य करता जो भगवान हैं, वे कैसे हैं? शंकर, शम कल्याणम करोतीति शंकरः, वो जीव का, शरणागत का परम कल्याण करने वाले हैं। उनका नाम कल्याण का निधान है। कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां। वो शंकर है, नाम ही शंकर है, नाम ही गणपति है, नाम ही अज है। वो कैसा है? वो कैसे हैं? बोले वो सृष्टि के उत्पन्न करने वाले हैं, उनके संकल्प से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। अरे सृष्टि उत्पन्न होती है इतना ही नहीं, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, तेहु न जानहि मरम तुम्हारा। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, और तुम ही को जान निहारा। इसी को विनय जी में कहा, विधि ही विधिता, शिव ही शिवता, हरि ही हरिता जिन दई। इसी को कहा गया। ऐसे जो शंकर सुवन हैं,
और कैसे हैं? बोले भवानी नंदन। नंदन शब्द का अर्थ क्या है? बोले नंदयतीत नंदना। नंदयतीत नंदना, लुट प्रत्यय होकर यू को अन होकर नंदन बनता है। नंदयतीति नंदिगृह पचादिभ्यो ल्यूनिन्यचा सूत्र है महर्षि पाणिनि का। तो नंदादिभ्यो ल्यू प्रत्यय होता है, ल्युट प्रत्यय होता है, नंद से नंदन बनता है। नंदयतीति नंदना, कम नंदयति। आहा, श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।